10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Plus 10 मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ। आदित्य L1 इस समय यह मिशन काफी चर्चा में है, लेकिन आपको पता है कि आदित्य L1 मिशन का पहले नाम आदित्य 1 हुआ करता था। आखिर ऐसा क्यों, उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। आदित्य 1 मिशन की योजना केवल सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने के लिए बनाई गई थी। सौर भौतिकी में कोरोना के अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म होने का कारण अभी भी एक रहस्य है। आदित्य 1 मिशन में उपग्रह को 800 किलोमीटर निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना शामिल था। बाद में इसरो ने उपग्रह को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई। L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह बिंदु बिना किसी व्यवधान के लगातार सूर्य का अवलोकन करने का लाभ प्रदान करता है। इसलिए मिशन का नाम आदित्य 1 से आदित्य L1 कर दिया गया। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है। इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-XL से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला में सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करने के लिए बोर्ड पर 7 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच स्थित L1 बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। आदित्य 1 को मात्र सौर प्रभा मंडल के प्रक्षेपण हेतु बनाया गया था। अब यहाँ पर हमें सूर्य का प्रभा मंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सूर्य की बाहरी परतों फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैला भाग प्रभामंडल कहलाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी ज्यादा होता है, जो कि करीबन 6000 केल्विन के सौर डिस्क तापमान से भी बहुत अधिक है। सौर भौतिकी में अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि किस प्रकार प्रभामंडल का तापमान इतना अधिक होता है। अब हम बात करते हैं लैग्रांज बिंदु, जिसे L1 के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह L1 बिंदु कहलाता है। लैग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में ही लटकी रहेगी। लैग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर लैग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर सूर्य का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक क्यों हो जाता है। सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षाओं को बदल सकते हैं, या उनके जीवन को बाधित कर सकते हैं, या पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित कर सकते हैं, या अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो पृथ्वी सहित हर ग्रह और सौर मंडल से परे एक्सोप्लैनेट्स विकसित होते हैं और यह विकास अपने मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है। सौर मौसम और वातावरण जो सूरज के अंदर और आसपास होने वाली प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करता है। इसलिए सूर्य का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने एवं उन्हें ट्रैक करने एवं उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सौर अवलोकन की आवश्यकता होती है। इसलिए सूर्य का अध्ययन किया जाना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।